जब गाती तो राजा नवाब करते थे सोने चांदी की बारिश। मशहूर उर्दू राइटर सआदत हसन मंटो ने एक किस्से में जद्दन बाई का जिक्र किया था। जद्दन बाई की महफिलों में राजा और नवाब उनकी गायकी से खुश होकर उन पर सोने चांदी के आभूषणों की बारिश किया करते थे। वहीं जद्दन बाई ऐसी खुददार महिला थी कि इसकी परवाह किए बिना हर महफिल के बाद पति मोहन बाबू के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाया करती थी। जब नवाब की महफिल में बाल बाल बची जद्दन बाई को एक बार एक नवाब की महफिल में बुलाया गया। उनका साथ देने के लिए तबला वादक अहमद जान थिरकवा साहब को बुलाया गया। नवाब साहब संगीत के शौकीन थे, लेकिन सनकी मिजाज के थे। खुश होने पर तोहफे और नाराज होने पर खूब सुनाते थे। महफिल शुरू होने से पहले तबला वादक ने पूछा, बाई आज क्या सुनाओगी? जद्दन ने जवाब दिया, कुछ ऐसा सुनाऊंगी कि नवाब साहब मतवाले हो जाएंगे। थिरकवा साहब ने पूछा, कौन सी बंदिश? जवाब मिला, पापी नवाब तूने जुल्म किए, नहर मोरा छुड़ाए दिए। ये बोल सुनते ही थिरकवा साहब के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, क्यों जलील होना चाहती हो बाई? जद्दन ने घबराकर जवाब दिया, माजरा क्या है? थिरकवा ने समझाया, कहीं ये कड़वे बोल नवाब साहब ने अपने ऊपर ले लिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जद्दन बाई महीनों से इसी बंदिश पर रियाज कर रही थी और उनके पास कुछ और सुनाने को नहीं था। दोनों ने फैसला किया कि इसी बंदिश के बोल बदलकर पापी नवाब को अच्छे नवाब और जुल्म किया को तोहरी उम्र बढ़ जाए कर दिया जाए। जद्दन बाई ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए बोल बदल दिए। नतीजा ये हुआ कि नवाब इस बंदिश से खुश हुए और उन्हें ढेर सारा इनाम भी दिया। बनारस से कोलकाता, कराची, फिर मुंबई आई। जद्दन बाई ने कुछ सालों में ही कोटे से निकलकर सिंगर बनने के लिए कोलकाता पहुंच गईं। यहाँ उन्होंने श्रीमंत गणपत राव, उस्ताद मोइनुद्दीन खान, उस्ताद चड़ू खान साहब और उस्ताद लाल खान साहब से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। देखते ही देखते इनके गानों को देश भर में पसंद किया जाने लगा। ब्रिटिश शासक इन्हें न्योता देकर रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, जम्मू कश्मीर जैसी अलग अलग जगहों पर महफिल सजवाया करते थे। रेडियो स्टेशनों के जरिए इनके गाने देश भर तक पहुंचने लगे। वहीं यूनाइटेड किंगडम की म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन इनकी गज़लों को रिकॉर्ड करवा कर ले जाया करते थे। जब पहचान मिलने लगी तो लाहौर की फोटोटोन कंपनी ने इन्हें राजा गोपीचंद 1933 फिल्म में हीरो की मां का रोल ऑफर किया। फिल्म कर ये एक्टिंग की दुनिया में आ गई। कराची की कंपनी के लिए इन्होंने आगे इंसान या शैतान फिल्म की। प्रेम परीक्षा और सेवा सदन में भी ये नजर आईं। चंद सालों में ही ये परिवार को लेकर लाहौर से बॉम्बे पहुंच गईं। बेटा नहीं चला तो बेटी नरगिस को फिल्मों में लाईं। जद्दन बाई को फिल्में बनाने पर नुकसान हो रहा था। इन्होंने जब दूसरे बेटे अनवर हुसैन को फिल्मों में उतारा तो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और जद्दन बाई को खूब नुकसान हुआ। जद्दन बाई और मोहन बाबू ने नरगिस का दाखिला मुंबई के इंग्लिश मीडियम एलिट स्कूल में करवाया था, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस को नुकसान होने लगा तो उन्हें स्कूल बदलवाना पड़ा। मोहन बाबू पहले ही जद्दन बाई से शादी करने के लिए डॉक्टर बनने का सपना छोड़ चुके थे, तो वो बेटी नरगिस को डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन जद्दन बाई ने कर्ज अदा करने के लिए नरगिस को फिल्मों में लाना जरूरी समझा। 6 साल की उम्र में पहली बार कैमरे के सामने आई नरगिस। तलाशे हक में जद्दन बाई ने अभिनय भी किया और म्यूजिक भी कंपोज किया। जद्दन बाई ने इसी फिल्म में 6 साल की नरगिस को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जगह दी। उन्हें बेबी नरगिस नाम से क्रेडिट मिला। कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली। जद्दन बाई का बेटी के लिए लिया गया फैसला सही साबित हुआ। 1940 में बंद हुआ जद्दन बाई का प्रोडक्शन हाउस। 1940 आते आते हिंदी सिनेमा में बड़े स्तर पर फिल्में बनने लगी और कई प्रोडक्शन हाउस खुलने लगे। जद्दन बाई की प्रोडक्शन कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई। कंपनी बंद हो गई और जद्दन बाई फिल्मों से दूर चली गई। जद्दन बाई के बेटे अख्तर हुसैन ने जब फिल्म दरोगाजी बनाई तो इस फिल्म के लिए जद्दन बाई ने खुद डायलॉग लिखे थे। 1949 में रिलीज हुई ये इनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। कैंसर ने ली जान, बेटी को स्टार बनते नहीं देख पाई। 8 अप्रैल 1949 में कैंसर से जद्दन बाई का निधन हो गया। तब उनकी उम्र 57 ईयर के आसपास थी। अफसोस कि वो अपनी बेटी नरगिस को स्टार बनते नहीं देख सकी।
जद्दन बाई को मुंबई के बाबा कब्रिस्तान में दफन किया गया। जद्दन बाई को श्रद्धांजलि देते हुए मुंबई में सभी फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई और स्टूडियो एक दिन के लिए बंद कर दिए गए। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि जद्दन बाई और नरगिस के बारे में। यदि आपको कोई किस्सा याद है तो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी हमें कमेंट कर बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए कि जद्दन बाई की कौन सी फिल्म डायरेक्ट करी हुई आपको ज़्यादा पसंद है, और साथ ही बताइए कि नरगिस जी की आपको कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद है। कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।